हाय, नमस्कार। आज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की जो अगली कड़ी थी जिसमें हम लोग शेयर की कैसे खरीद की जाए इसको लेकर के बात करने वाले थे। आइए आज हम लोग इससे शुरू करते हैं। पहले दिन हमने बताया था कि फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने की मूलभूत बातें क्या हो सकती हैं। फिर हम लोगों ने बताया था कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करें। उसके बाद म्यूचुअल फंड की बात हुई थी। आज हम लोग शेयर की बात करने जा रहे हैं। देखिए, शेयर खरीदना एक सबसे एक्साइटिंग इस देश में काम माना जाता है। बहुत सारे लोग इस उम्मीद में आते हैं कि यहाँ सुबह शेयर खरीदेंगे और शाम को बेच के फायदा कमा लेंगे या शेयर बाजार में निवेश करके करोड़पति बन जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बातें गलत हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आपने सही समय पे सही कीमत पे सही शेयर खरीद लिया है और सही समय तक रुके रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ही आपको करोड़पति आराम से बना सकता था। ऐसे ढेर सारे मौके हैं शेयर बाजार में, लेकिन वो आंकड़ों के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर किसी ने रिलायंस में पहले दिन, इन्फोसिस में पहले दिन या टीसीएस में पहले दिन 10,000 से 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का निवेश अगर उन कंपनियों की जिस दिन आईपीओ आए थे उस दिन लगा दिया होता तो निश्चित रूप से आज लोग करोड़पति होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के आगे भी लोग करोड़पति शेयर बाजार से नहीं होंगे। लेकिन जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो अगर उसी शेयर बाजार में मान लीजिए 1 करोड़ निवेशक हैं तो ये मुश्किल में 1,000 या 5,000 लोगों की कहानी है जो करोड़पति बने हैं। ज्यादातर लोग थोड़ा बहुत फायदा कमा पाए हैं और उससे भी ज्यादा लोग वो हैं जिन्होंने अपने हाथ जलाए या कहिए अपना नुकसान करा लिया है। अब शेयर बाजार देखिए वही था, कोई इससे करोड़पति बना, कोई कम कमा पाया और किसी को घाटा हुआ। यानी एक चीज आप समझ लीजिए, जो थंब रूल है, शेयर बाजार एक हरदम चलने वाली और सबके लिए मौके देने वाली जगह है। आप इसमें फायदा कमा पाए या नहीं कमा पाए ये आपकी हो सकता है, आपकी कहानी हो सकती है। तो बेहतर है कि अपनी कहानी इस तरह से बुनिए कि वो निश्चित रूप से फायदे के साथ ही खत्म हो। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप निवेश करना है ये सोच के निवेश मत कर दीजिए। पहले एक प्लानिंग करिए। आपकी प्लानिंग क्या है? आपके पास हो सकता है 1 लाख रुपए हो, लेकिन वो कितने दिन के लिए है? हो सकता है कि आपको अगले साल किसी जरूरत के लिए आपके पास वो 1 लाख रुपए आप 1 साल के लिए लगाना चाहते हो, वो कहीं से लगा देंगे, अगले साल जरूरत के लिए निकाल लेंगे, कुछ बढ़ जाएगा। ये पैसा शेयर बाजार के लिए ठीक नहीं है। ऐसा पैसा तो आप बैंक की एफडी में ही रखिए या डेट म्यूचुअल फंड में रखिए। मेरा मानना है अगर 3 से 5 साल तक का समय आपके पास है तो बेहतर होगा कि आप म्यूचुअल फंड में जाएं, और 5 से 10 साल तक का समय हो तब ज्यादा अच्छा माना जाता है कि आप शेयर बाजार में जाएं। ये बात अलग है कि 3 से 5 साल भी शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं तो ठीक कहा जा सकता है, लेकिन 5 से 10 साल वाकई एक अच्छा समय हो सकता है। अब इसमें प्लानिंग कैसे बनाएं? जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको 5 से 10 साल के लिए आपको शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए अगर सीधे आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि आप 10 साल तक रुक सकते हैं किसी शेयर में, इसका मतलब आपको हड़बड़ी नहीं है। तो शेयर बाजार आज जैसी स्थिति में हो 58,000 के आसपास का, या पिछले साल मार्च के आसपास जो स्थिति थी 26-27 हजार पे आ गया था, दोनों ही जगह फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता की जगह आपका चिंतन शुरू होना चाहिए कि मुझे अगर शेयर बाजार में निवेश करना है तो इसकी मैं प्लानिंग कैसे करूं। इस प्लानिंग का थंब रूल है कि एक बार में पैसा मत लगाइए। जैसे मैंने अभी बोला कि 10 साल तक के लिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप चाहते हैं 10 साल में मैं लगा दूं, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी प्लानिंग बन सकती है। अब आप क्या करिए, इसको महीने के हिसाब से डिवाइड करिए, मतलब 8,000 रुपए हो गया आपके पास महीने में। अंत में 4,000 रुपए बचा भी रहेगा तो वो पैसा इस 4,000 इन 12 महीनों के बीच में कहीं भी खर्च हो सकता है। अब आप ऐसा शेयर चुनिए जो इस 8,000 में 2, 4, 6, 8, 10 कुछ आ सकते हो। कोशिश करिए कि वो बीएसई के सेंसेक्स का या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी का शेयर जरूर हो, यानी शेयर अच्छा हो। रेट उसका क्या है इस पर मत जाइए। अगर अच्छा कंपनी का शेयर है, रेट अगर नीचे भी आएगा तो फिर ऊपर जाएगा, उसको आप भूल जाइए। तो यहाँ पर थंब रूल क्या होगा? आप 10 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, आप 1 साल तक की प्लानिंग करने जा रहे हैं और एनएससी या बीएससी के जो सूचकांक यानी सेंसेक्स और निफ्टी में से अच्छा शेयर छांट रहे हैं। अब आप 8 महीने के हिसाब से तय कर लीजिए। जैसे आपने मान लीजिए रिलायंस ही चुन लिया है तो अभी इसका रेट 2,400 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी आप 3 से 4 शेयर हर महीने खरीद सकते हैं। तो आप यहाँ 3 से शुरुआत कर दीजिए। ये अभी आपके पास 2,400 रुपए के आसपास से 4 शेयर खरीदेंगे, लगभग 10 का हो जाएगा, बजट आपका 8 का है, तो आप 3 शेयर के आसपास खरीदना शुरू कर दीजिए। अगर नीचे गिर जाता है थोड़ा सा तो आप 4 खरीदने लगिएगा, और नीचे आता है तो 5, लेकिन 1 साल तक का प्लान बना रहे हैं तो 1 साल तक खरीदते रहिए। होगा क्या, महीने में एवरेज अगर आप 4 ही शेयर खरीदते हैं तो 12 चौक 48, यानी 48 शेयर आ जाएंगे, और जो आपके पास 4,000 रुपए करीब बचा है, बीच में अगर मौका मिला तो आप 1-2 शेयर और पा जाएंगे एक्स्ट्रा, तो आपके पास करीब 50 शेयर हो जाएंगे। अब इस 50 शेयर को, क्योंकि 10 साल की प्लानिंग में 1 साल तो आपका इन्वेस्टमेंट में चला गया है, अब आप अगर 9 साल छोड़ देंगे
तो आप कोई भी डेटा उठा के देख लीजिए अच्छी कंपनियों का जिन्होंने 9 साल में बैंक से दुगना रिटर्न ना दिया हो। बैंक के रिटर्न का मतलब जब मैं बोलता हूँ एफडी का, यानी 1 साल की एफडी का आज अगर 5 से 6% का रिटर्न चल रहा है तो आपको एवरेज हर साल 12% कंपाउंडेड, 12% फिर जो आपका बढ़ के होगा पहले साल में, फिर दूसरे साल में उस बढ़त के साथ, तीसरे साल उस बढ़त के साथ, यानी कि अगर आप इस तरह देखेंगे तो 6 साल में पैसा आपका दुगना हो जाएगा। लगभग यहाँ पे 2 बार पैसा दुगना होने की स्थिति में आ सकता है 10 साल में। यानी आपका अगर 1 लाख रुपए की प्लानिंग कर रहे हैं तो मान के चलिए ये 3 से 4 लाख के बीच 10 साल के अंदर आराम से हो जाएगा। जो पैसा पोस्ट ऑफिस में जहां गारंटी डबल होता है वहां पे ये डबल भी नहीं होगा। आपको जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है पैसा डबल करने वाली, वहां पर अगर आप करेंगे तो करीब 11 साल में पैसा डबल होता है। बैंक की एफडी के हिसाब से चलेंगे तो वहां करीब 12.5 से 13 साल के आसपास का आपको समय लग जाएगा। इसलिए अगर आप यहाँ पर पैसा जमा करते हैं यानी म्यूचुअल फंड या शेयर में पैसा लगाते हैं तो एक लंबी प्लानिंग करिए। शेयर में लगाते हैं तो बहुत ही चुनिंदा एकदम, क्योंकि आपके पास वहाँ विकल्प नहीं है, आपको ये शेयर ही छांट रहे हैं तो बेहतर है कि अच्छा शेयर छांटिए, उसके रेट पे इतना ध्यान मत दीजिए। फिर उसकी 1 साल की आप प्लानिंग करिए और जो पैसा आप लगाना चाहते हैं 1 साल के अंदर डिवाइड करके उसमें लगाना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपने तय किया है तो लगाइए जरूर, शेयर का रेट नीचे हो या ऊपर हो, क्योंकि आपको नहीं पता अगले महीने क्या होगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर हो गया, अगले महीने और ऊपर हो जाए तो भी चिंता मत करिए, एवरेजिंग आपकी फिर भी हो रही है, और अगर गिर रहा है तो भी आपकी एवरेजिंग हो रही है। सिर्फ आप 1 साल इस एवरेजिंग के साथ किसी भी शेयर में रहिए और उसके बाद आगे के 5 से 10 साल या 9 साल तक अगर आप छोड़ दीजिए। मेरा मानना है कि आपके पास अभी तक कोई भी आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे अच्छे शेयरों की, कभी भी किसी शेयर ने 10 साल के आसपास के निवेश पर नुकसान नहीं दिया है। तो मेरा मानना है ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक कदम और हो सकता है। आप अगर इसको अपनाना चाहते हैं तो डेटा शेयर बाजार का पूरा नेट पर उपलब्ध है, आप जिस भी कंपनी का चाहे छांट के निकाल सकते हैं, उसकी रिसर्च कर सकते हैं। निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से जरूर सलाह ले सकते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि वो आपको इसकी थोड़ी और बारीकियां समझा सकते हैं। कल आपके साथ मैं फिर जुड़ूंगा नए विषय के साथ, कोई नई आपकी निवेश की प्लानिंग के साथ। उम्मीद करता हूं कल भी आप मेरे साथ जुड़ेंगे। नमस्कार।